ये दाम पिछले 4 सालों में बढ़ाए गए हैं। जब से ये क्राइसिस हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, तब से गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि दाम ना बढ़े। आपको याद होगा कि मार्च के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी कम की गई थी। 13 से 3 हो गया था डीजल पे, पेट्रोल पे 10 से 0 हो गया था एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। वो बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि पेट्रोल कंपनियों को घाटा ना हो। पेट्रोल कंपनियों को घाटा इसलिए, अगर उनको घाटा होगा तो फिर वो घाटा कहाँ होगा ट्रांसफर? लोगों के ऊपर। तो उसको कम किया गया। पिछले काफी लंबे समय से सरकार ने यह भी कोशिश की कि जो दाम बढ़ रहे हैं कई अलग अलग देशों में, वो दाम, उसका असर भारत पर ना हो। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अगर ये दाम नहीं बढ़ते तो पिछले लंबे समय का अगर आप ट्रैक देखें तो हर दिन तेल कंपनियों को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। ये कहाँ जाएगा? आप सोचिए कि अगर ये दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में ये तेल कंपनियां बैंकक्रप्ट हो सकती हैं। फ्यूल रिजर्व को लेकर भी तो क्वेश्चन उठता है। फ्यूल रिजर्व्स जो है वो इस वक्त की अगर स्थिति की हम बात करें, जो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारे पास इस वक्त 64% का फ्यूल रिजर्व है। लेकिन वो फ्यूल रिजर्व भी हमें आगे कंटिन्यू करना है, लोगों पर और असर ना पड़े, उसके लिए फ्यूल रिजर्व्स को मेंटेन भी करना है। तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से ये दाम बढ़ाने, बहुत पहले सरकार की कोशिश थी कि इसको बढ़ाए जाए, लेकिन इलेक्शन चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, तो कोशिश की चुनाव में याद नहीं आया कि दाम बढ़ाने चाहिए। कहते हैं ना, मेरे नहीं आप ये सोचिए, पीयूष, एक शेर अर्ज है तुम्हारी इस बात पर कि मेरे टूटे हुए हौसलों के पर निकलते देख, मेरे टूटे हुए हौसलों के पर निकलते हुए देख, उसने अपनी दीवारें और ऊंची कर ली। तो मतलब अगर आप धीरे धीरे करते या कुछ मैनेज करते, या इलेक्शन मैनेजमेंट में आपको लेट याद आया। आप ये सोचिए, इससे पहले जब दाम बढ़े हैं 4 साल हो गए, इसमें भी तो कई सारे इलेक्शन आके निकल चले गए, तब तो दाम नहीं बढ़े। वॉर तो अभी हुई है ना, वॉर अभी हुई है, लेकिन पिछले 4 साल में चीजों को कंट्रोल भी तो किया। मतलब आई एम नॉट कंप्लीटली डिफेंडिंग गवर्नमेंट, बट इसमें गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है ना, आप ये भी समझिए। नहीं, मैं भी नहीं कह रही कि विपक्ष की, ये भी विपक्ष की बात है, मतलब ये मेरी बात नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई इलेक्शन खत्म हुआ है तब आपने दाम बढ़ा दिया। नहीं, तो विपक्ष को ये भी दिखना चाहिए ना, 4 सालों में भी तो कई सारे इलेक्शन हुए। आप वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब दाम कम भी करने चाहिए, ये जरूरी। और जब बढ़ रहे हैं उस हिसाब से चीजें उसको मेंटेन करने के लिए दाम बढ़े भी हैं। तो जो स्थिति इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है और जो वॉर की स्थिति है वेस्ट एशिया में, कोशिश बहुत की गई कि ना दाम बढ़े। और आपको याद होगा कि पीएम ने रैली करते हुए बताया भी था, जब ये वेस्ट एशिया में चीजें खराब हो रही तब भी कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम नागरिकों के ऊपर असर ना पड़े। लेकिन अब जब स्थिति ऐसी हो जाए कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन तेल कंपनियों को हो, तो ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। और कितना 3 रुपए बढ़ाए, आगे देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो हम डॉलर को लेकर भी अभी बड़ा अचरज है इस समय, चाहे कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन डॉलर सब बढ़ रहे हैं। एनआरआई बड़े खुश हैं इस समय। आप लगाइए कि मेरे मित्र जो कनाडा में गए हुए हैं, वो तुम्हें पैसा भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे? मुझे कुछ नहीं भेज रहे, अपने घर जरूर भेज रहे हैं। तो 67 का जो डॉलर था आज उनका 70 के आसपास पहुंच चुका है। और वही अमेरिकन डॉलर का भी हाल है, 95.95 आज का इंडियन रुपीज से अगर आप करो तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तेल के साथ जो फूड सप्लाई या सप्लाई चेन के साथ साथ जो डॉलर पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, रुपये पर कम होता जा रहा है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस समय सरकार की। रिपोर्टर्स ऑफ